Hello everyone, I am Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform of SSC Elite Classes. हम साथ साथ में आपको पता है कि हम जब कोई टॉपिक करते हैं तो साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते हैं और एक बार आपका सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चंस की ही सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक में कोई छोटी मोटी चीज रह गई है या उस टाइम पे कोई चीज नहीं बताई गई है तो क्वेश्चंस में वो कवर हो जाए। और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं वो भी एक अलग चीज होती है ना। तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगा। नो डाउट आपने टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ लिया है अच्छी बात है, लेकिन उसका पता आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके करेंगे, एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कौन से पार्ट में आते हैं, क्या इसका सोर्स है, क्या इसके आर्टिकल्स हैं, क्या इसके अनुच्छेद हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आज नहीं है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगी, वो क्वेश्चंस आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए तो आज इस पे हम क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये लो जी, पहला क्वेश्चन भी आ गया कि कौन सा, from which country the principles of fundamental rights, fundamental duties have been derived। कौन से कंट्री के से हमने कौन सा स्रोत लिया था। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम कर चुके हैं ये चीज, है ना। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया था, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, यहीं से हमने लिया है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, अपने मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कौन से साल में लिए थे हमने अपने मौलिक कर्तव्य, ये लिए हैं हमने 1976 में, जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे लगा इंदिरा गांधी जी को कि ये लोग तो बड़े अगेंस्ट जा रहे हैं मेरे, इनको थोड़ा अपने देश के कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। तो इन्होंने वर्मा कमेटी बनाई, फिर स्वरण सिंह कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर देते। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे जो अपोजिशन थी उन्होंने काफी अपोज किया था वैसे, कि नहीं ये क्यों ऐड कर रहे हो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, जब आगे इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी इस चीज को हटाया नहीं, बल्कि एक और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड भी कर दी गई। ठीक है, तो 1976 में आता कौन से अमेंडमेंट से आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। और क्या था, टोटल में 10 थी हमारी ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में एक और ऐड की गई और फिर कितनी हो गई हमारी टोटल, अभी 11 है। ये जो 11वीं थी, जो एक ऐड की गई थी, ये गई थी 2002 में, जो कि था एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को। ठीक है, ये कौन सी अमेंडमेंट से आया था, 86th अमेंडमेंट, एजुकेशन का जो राइट था बच्चों का। ठीक है, ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जैसे कि बाय कैमरा, जैसे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं, और भी चीजें होंगी स्रोत वाले चैप्टर में देखना। ठीक है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने क्या लिया, प्रियम्बल में फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन से ईयर में हुआ था, 1789 में हुआ था फ्रेंच का रेवोल्यूशन। और यहां से हमने क्या लिया था, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी। ठीक है, ये चीजें जो है ली हुई थी।
आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ये हम चीज पढ़ चुके। 42nd अमेंडमेंट, 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक्ट 1976 में आया था, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी और ली थी हमने, ये यूएसएसआर से कॉन्सेप्ट लिया था, रिकमेंड किया था ये स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है 44th अमेंडमेंट थी, 40 इसको क्या कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संशोधन, बहुत सारे चेंजेस लाए हुए थे इसमें। ठीक है, तो जो बहुत सारे चेंजेस लाए थे उसमें से काफी चेंजेस हटा भी दिए गए थे। वो कौन सी अमेंडमेंट से हटा दिए गए थे? 44th। तो इसका आंसर है 42nd। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइंड इन, कौन से भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य कौन से किसमें दिए हुए हैं? ठीक है, भाग लिखा किस तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए। भाग 4 आर्टिकल 51 किसने क्या दिया है? सही लिखा तो सही है, लेकिन इसमें दिया क्या है? इसमें डीपीएसपी दिए हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, पार्ट 4 आर्टिकल 51A, नहीं ये तो गलत दिया हुआ है, पार्ट 4A आर्टिकल 51, अब ये इन्होंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या है? भाग ए और अनुच्छेद 51A, इस तरह से इसको लिखा जाता है पूरा। ठीक है, भाग में भी हमने कैपिटल लेटर है और अनुच्छेद में भी कैपिटल लेटर है, भाग 4A और पार्ट 4A या 51A आर्टिकल। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ इसका। Which constitutional amendment act added a new fundamental duty in part 4A of the Constitution? कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक्ट जिसने ऐड किया, जिसने जोड़ा नया कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या लिखते हैं? कंफ्यूज नहीं होना हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, इतनी तो आपको भी आनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में कौन सी अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब आई है? 1976 में आई है। ठीक है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आई थी। ठीक है, और 44th से कुछ चेंजेस जो इसमें लाए थे वो उन्होंने वापस कर दिए। और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लिखी हुई है 86th अमेंडमेंट कौन सी है? जो कि फंडामेंटल राइट ऐड करती है और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करती है और क्या करती है? डीपीएसपी भी ऐड करती है। तो क्या राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है इसमें। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड व्हिच ड्यूटी? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। इसका क्या मतलब है? कि हमें अंधविश्वास में नहीं जाना है, हमें वैज्ञानिक अपना एक सोच रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये तो किसी चीज को आप मानते हो कि ये तो ऐसी होनी चाहिए और उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है उस बात में, तो ऐसा नहीं करना है। अपना एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। ये चीज ड्यूटी तो है हमारी, लेकिन 86 में नहीं आई थी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, एजुकेशन वाला जो है हमारा, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, शिक्षा में। तो ये किससे लाया था? 86 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पढ़ भी लिया। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है जी, आगे करते हैं। विच among the following legal provisions was not identified by the वर्मा कमेटी? वर्मा कमेटी क्या थी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। जब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जब हमारे संविधान में जोड़े गए थे, तो वो क्यों जोड़े गए थे? क्योंकि एक तो क्या क्या चल रहा था,
बिहार मूवमेंट चल रहा था, बिहार मूवमेंट चल रहा था, जिसको बाद में जाके ये 1975 में ही जो है बिहार मूवमेंट चल रहा था, जिसको जाके जो है जेपी नारायण जी ने भी ज्वाइन किया था। इसके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जाके इन्होंने बिहार मूवमेंट ज्वाइन किया, और ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, फॉलोअर थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं भी उन्हीं के नीति निर्देशों पे चलता हूँ, और मेरे को खड़ना पड़ेगा बच्चों के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है इस मूवमेंट में मुझे यूथ का मूवमेंट था करप्शन के अगेंस्ट, कि मैं जो इनको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। इतना ज्यादा लेवल पे था, और टोटल रेवोल्यूशन का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बिल्कुल टोटल रेवोल्यूशन कर दो, किसके अगेंस्ट? इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट। जेपी नारायण और इंदिरा गांधी जी का वो था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं इंदिरा गांधी जी थी पीएम, पीएम को क्या करता है? सजेस्ट करता है, किस चीज के लिए सजेस्ट करता है? इमरजेंसी लगाने के लिए। किसको? जो कि प्रेसिडेंट थे, कौन? फकरुद्दीन, फकरुद्दीन अली हमारे प्रेसिडेंट थे। उनको बोला कि आप जो है अब इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। क्यों? इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, मास लेवल पे लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं। क्या लोगों को समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको अपने कर्तव्यों का पता ही नहीं है। कर्तव्यों को भी पता लगाया जाए, इनको बताएं, एक कमेटी बिठाई जाए कि पता चले कि कैसे हम इन लोगों को इनके कर्तव्यों के बारे में बताएं। कमेटी बिठाई जाए उस चीज के बारे में, ठीक है। तो फिर बिठाई इन्होंने कौन सी कमेटी? वर्मा कमेटी, ठीक है। कैसे? तो वर्मा कमेटी ने क्या बोला कि ये एक्ट है, इसको फॉलो करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए स्कूलों में, सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट को हमें करना पड़ेगा फॉलो, है ना। आईपीसी को हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई होने किया कि हाँ आईपीसी है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो जो इसमें हैं, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वर्मा कमेटी ने बोली, ठीक है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात नहीं की थी, ये चीज थी। और फिर क्या आती है? धर नहीं, सॉरी, स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह। अच्छा मुझे ये बताना, मैंने गलती से बोल दिया धर कमेटी। धर कमीशन या धर कमीशन, फजल अली कमीशन, ये हमने साथ साथ में पढ़ी है, और जेवीपी कमीशन। तो ये तीनों हमने कौन से टॉपिक में पढ़ी है? ये किस चीज से जुड़ी हुई है धर कमीशन? मुझे आप बताओगे, जरूर इंपॉर्टेंट है। कमीशन का देखेंगे कुछ एक अलग से, अगर हम टॉपिक कर पाए तो। वैसे साथ साथ में तो हमने पढ़ा भी है ऐसा, ठीक है। तो स्वरण सिंह कमेटी आती है, और ये क्या कहती है? इन्होंने देखा कि भाई यूएसएसआर में तो लोगों के भी कर्तव्य हैं, तो होने तो चाहिए। वैसे गांधी जी भी मानते थे कि कर्तव्यों के लिए हमें ट्रू रहना चाहिए, तो क्यों नहीं हम भी अपनी कंट्री में ऐड कर दें। तो इन्होंने क्या बोला कि लेट्स ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको जो है अधिकार भी जोड़ने चाहिए। ये चीजें तो वर्मा कमेटी ने बोली थी कि अवेयरनेस करानी चाहिए कि ऐसे, लेकिन एक होता है ना कि एक बात करना, जनरली बात करना इस चीज के बारे में कि ये चीज होनी चाहिए, और एक चीज होती है कि ये चीज लिखी हुई है। एक तो होता है कि जनरली भी कई लोगों में अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं भी लिखी होती है, तो कुछ लोग तो थे ना जो फॉलो करते थे, लेकिन लिखी होनी चाहिए। हमारे संविधान में दी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं जो नागरिकों को फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये किसने बोला? स्वरण सिंह कमेटी ने बोला कि रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करो, मौलिक कर्तव्यों को ऐड करो, ठीक है। तो इसका आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को नहीं किया था, ये वाला हमारा जो है इसका आंसर है। आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के ये फंडामेंटल ड्यूटीज का। छोटा सा मतलब थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चंस मैं भी आपको पूछ लूँ, ठीक है। Consider the following statements: the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners. ऐसी बात है क्या? अरे ऐसी बात है क्या? जैसे हमने जब मौलिक अधिकारों की, या जब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, तो उसमें तो हमने कुछ राइट्स पढ़े थे जो हमारे सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, जो गैर नागरिकों को भी मिलते हैं। मतलब गैर नागरिक क्या हुआ?
जो नागरिक नहीं भी है, अब कोई टूरिस्ट आ रहा है, कोई बाहर का इंसान रह रहा है, भारत का नागरिकता उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास भी कुछ अधिकार है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, तो फिर सिटीजन्स को के लिए जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को जो मिलते हैं ये अधिकार आपको याद होने चाहिए। मेरी ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ने याद कैसे करेंगे हम, क्योंकि 3 आर्टिकल्स मौलिक अधिकार हमारे कितने 12 से 35 तक है, तो फिर क्या होता है हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं था कौन सा नहीं था। मेरे साथ बोलो, 15, 16, 19, 29 और 30। वापस से मेरे साथ बोलो, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये कौन से हैं? 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, तो जब ये तो अधिकारों की बात है, तो कर्तव्यों की बात आती है, तो कर्तव्य भी होते हैं क्या? कोई बाहर का आदमी है उसका कर्तव्य थोड़ी है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं, हम मानते हैं कि उसकी ड्यूटी है कुछ, कि उसको ये करना है वो करना है। फंडामेंटल राइट्स आर कन्फाइंड टू सिटीजन, सही बात है कि ये सिर्फ मतलब है कि कर्तव्यों का जो वो लिमिटेड है वो सिर्फ नागरिकों के लिए, कि कर्तव्य नागरिकों को फॉलो करने हैं और वो आगे नहीं जाते हैं, फॉरेनर्स को नहीं जाते। तो ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब इनको आप नॉन जस्टिसेबल है, नहीं अगर फॉलो करता है कोई अपनी ड्यूटी, उसको उठा के जेल पे, उसको उठा के जेल के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है, तो ये बात भी सही है। नॉन जस्टिसेबल, जैसे आपने अपने राइट्स में पढ़ा है ना, हमारे राइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं जस्टिसेबल, नहीं मिले तो हमें जस्टिस मिलेगा, लेकिन ड्यूटी अगर स्टेट ने अपनी ड्यूटी नहीं करता है या हम अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं तो जस्टिस कुछ नहीं है, ये जस्टिसेबल। ठीक है, फिर क्या है? देयर इज नो अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। वही बात है, वही बात बोली इन्होंने कि कोई भी लीगल सैंक्शन कर देते हैं, इन केस मैं अगर वॉयलेट भी कर देती हूँ अपनी फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, बहुत हम वॉयलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी फंडामेंटल ड्यूटीज के लेक्चर में कि हम वॉयलेट कैसे करते हैं। अगर एनवायरमेंट को बचाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम क्या करते हैं, तो एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं ना आजकल, तो गंदा कर देते मतलब हम अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वॉयलेट करते हैं और इसके लिए कोई हमें जेल में नहीं डाल रहा, शायद इसलिए वॉयलेट करते हैं। कर लेना चाहिए ना, जेल में डाल देना चाहिए लोगों को, है ना। तो ये चीज भी सही है। तो ये क्या है? ऑल होगा इसका, सारी ट्रू हैं स्टेटमेंट्स। आप मुझे बताएंगे कितनी हमारी टोटल, अभी आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं अभी मुझे लिख के बताइए कि हमारी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है फटाफट से, और ओरिजिनली कितनी थी और अभी कितनी है ये बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, और आप मुझे बताएंगे कौन से अनुच्छेद में थी। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतने ही इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। ठीक है, और एक बार आप ड्यूटीज पे भी नजर मारोगे कि ये ड्यूटी है या ये ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। क्वेश्चंस का, फंडामेंटल ड्यूटीज का छोटा सा इजी सा टॉपिक है, इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।